बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ। स्टूडेंट्स, आज के हमारे टॉपिक में लेक्चर नंबर 2 है सीरीज सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। ये देखें, सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट्स। तो पहले लेक्चर में हमने कवर कर लिया था, इसकी डेफिनेशंस कवर कर ली थी और कुछ एग्जांपल्स की थी। इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, लेकिन एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले चूँकि पिछली लेक्चर में मैंने एग्जांपल्स करवाई थी अलजेब्राइक फंक्शन के रिस्पेक्ट से, तो एक एग्जांपल मैं करवाना चाहता हूँ इस लेक्चर को स्टार्ट करने, एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले। वो है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन या ई पावर एक्स वाले फंक्शन इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि ट्रांसेंडेंटल फंक्शन जो होते हैं उनकी पावर वो जब इन्वॉल्व होते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन में, तब हम पावर सीरीज सॉल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे लेते हैं वो करेंगे। तो गाइज़, अगर आपने फ़र्स्ट लेक्चर नहीं देखा तो फ़र्स्ट लेक्चर लाजमी देखें, ताकि आपको डेफिनेशंस का पता चल जाए और आपको ये पता चल जाए कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, और एक्सरसाइज में वो बड़ी हेल्प उससे मिलेगी। तो चलिए एक एग्ज़ाम्पल करते हैं, उसके बाद फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट्स, ये है एग्ज़ाम्पल नंबर 3। दो एग्ज़ाम्पल्स मैंने पहले करवा दी थी, दोनों अलजेब्राइक थी। एग्ज़ाम्पल नंबर 3 में वो कह रहा है फाइंड द सीरीज सॉल्यूशन ऑफ एक्स डबल डैश ऑफ वाई प्लस वाई साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें साइन एक्स इन्वॉल्व है। तो हमने अपने प्रोसीजर में भी पढ़ा हुआ है कि अगर साइन एक्स किसी में इन्वॉल्व हो तो उसकी डायरेक्ट जो उसकी सीरीज़ होती है उससे उसको रिप्लेस कर देते होते हैं। तो इसलिए आपको साइन, कॉज, ई पावर एक्स और नेचुरल लॉग जैसी जो चीज़ें हैं, जो फंक्शंस हैं, उनकी सीरीज़ ज़ुबानी याद होनी चाहिए। इसका सलूशन आपने फाइंड आउट करना है अराउंड x इज़ इक्वल टू 0। वो x इज़ इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है इसका। अब हमारी जो इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज द स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये एनालिटिक है कि नहीं, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, यानी कि ये लीडिंग कोएफिशिएंट है x, इसके साथ सारी को डिवाइड करवा दिया तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म ये आ जाएगी y डबल डैश प्लस साइन x ओवर x इंटू वाई इज़ इक्वल टू 0। इन दिस स्टैंडर्ड फॉर्म हमने लेट कर लिया है कि हमारा जो पावर सीरीज सॉल्यूशन होगा वो इस टाइप का होगा। हमने थ्योरम में पढ़ा था कि अगर वो फंक्शन एक एनालिटिक फंक्शन हैं पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इधर ये क्यू ऑफ एक्स बनता है सिर्फ, तो ये एक्स की आल वैल्यूज़ के लिए इसकी अगर सीरीज़ खोलें तो x की आल वैल्यूज़ के लिए ये एक एनालिटिक फंक्शन बनता है। तो पर्टिकुलरली उसने x इज़ इक्वल टू 0 पर कहा है, तो हम x इज़ इक्वल टू 0 पर इसके दो सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही दो सोल्यूशन को हम x माइनस 0 की फॉर्म में, तो उसने थ्योरम में कहा था x माइनस x माइनस एक्स नॉट 10 टू पावर n हो, तो हम इस टाइप का सोल्यूशन फाइंड आउट कर लेते हैं। क्योंकि यहाँ पर x नॉट इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसका 0 के अराउंड हमने सोल्यूशन लेट कर लिया, जो कि समीशन n टू इन्फिनिटी सी एन एक्स रेज टू पावर n बनता है। बी द सोल्यूशन ऑफ द गिवन एग्जाम्पल। अब सब्सटीट्यूट कर देना है इसके फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव लेके। अब सेकंड डेरिवेटिव ही हमें चाहिए इसमें, तो फर्स्ट डेरिवेटिव तो इन्वॉल्व है ही नहीं है, तो सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू भी इसमें पुट आउट कर देंगे। वी सब्सटीट्यूट द वैल्यू ऑफ वाई डैश वाई डबल डैश इन द गिवन इक्वेशन, आल्सो रिप्लेस साइन एक्स बाय इट्स सीरीज एक्सपेंशन। हमने साइन एक्स को भी उसकी सीरीज़ की एक्सपेंशन में रिप्रेजेंट कर देना है। तो ये देखें, करने के बाद हमने क्या किया, ये देखें, ये वाई डबल डैश था इन समीशन 0 टू इन्फिनिटी n इंटू n माइनस 1 सी एन एक्स रेज टू पावर n माइनस 2, ये y डबल डैश का हो गया, प्लस 1 ओवर x ये वाला, ठीक है जी, इंटू साइन एक्स की एक्सपेंशन ये होती है x माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 फैक्टोरियल प्लस x 5 ओवर 5 फैक्टोरियल माइनस x 7 ओवर 7 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन, ये चल रही है, इंटू वाई की एक्सपेंशन हमने ये लिख दी जो हमने लेट की है, इज़ इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे
अगर मैंने आपको पहले शुरू में फर्स्ट जो लेक्चर्स पावर सीरीज सोल्यूशन के 10.9 में मैंने बताया था कि जो डेरिवेटिव्स के फार्मूलाई होते हैं वाई के डैश के या वाई डबल डैश के, वाई डैश का जो है वो n इज़ इक्वल टू ज़ीरो टू इन्फिनिटी अगर वाई डैश ले लें और n इज़ इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी वाई डैश ले लें, वो इक्वल होते हैं। और अगर डबल डैश का n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी वाई डबल डैश का डेरिवेटिव वाई डबल डैश का फार्मूला ले लें और n इज़ इक्वल टू 2 ले लें, तब भी वो ज़ीरो होते हैं, क्योंकि फर्स्ट टू टर्म्स अगर n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए खोलें तो वो ज़ीरो होंगी। ठीक है, तो इसको n इज़ इक्वल टू 0 की जगह n इज़ इक्वल टू 2 यूज़ कर सकते हैं। और ये वाला 1 ओवर x जो है वो अंदर डिवाइड हो जाएगा, तो x की x से x कट के 1 रह जाएगा, इधर x स्क्वायर हो जाएगा, इधर x 4 हो जाएगा, अगली x 5 हो जाएगी। तो सिमिलरली ये इसी तरह चल रहा है। इनटू y की जो एक्सपेंशन है वो एज इट इज़ सेम रहेगी। अब एक्सपेंडिंग आल दी समीशंस वी गेट, तमाम समीशंस को एक्सपेंड कर देना है। कैसे, ये देखें, ये वाला जो एक्सपेंशन है इसको हमने एक्सपेंड कर देना है। n इज़ इक्वल टू 2 पहले लगाया, इधर 2 लगाया, 2 इंटू 2 माइनस 1 1, तो ये 2 ही बन गया, इंटू C2 और x रेज़ टू पावर 2 माइनस 2 यानी कि 0, वो आ गया 2C2। सिमिलरली n इज़ इक्वल टू 3 लगाया, 3 इंटू 2 6, ये आ गया, c ऑफ n है तो 3 C3 और x रेज़ टू पावर 3 माइनस 2 तो 1 x रेज़ टू पावर 1। इसी तरह अगली टर्म n इज़ इक्वल टू 4 के लिए, n इज़ इक्वल टू 5 के लिए, n इज़ इक्वल टू 6 के लिए, अप टू सो ऑन। ये यहाँ तक सीरीज़ एक्सपेंशन खोल ली हमने। प्लस ये वाली एज इट इज़ जो कि हमने साइन की बनाई थी और x के साथ डिवाइड किया था, वो ऐसे ही आ जाएगी नेक्स्ट x5 तक। इनटू ये वाली जो सिंपल y वाली है, n इज़ इक्वल टू 0 के लिए C0, n इज़ इक्वल टू 1 के लिए C1x, n इज़ इक्वल टू 2 के लिए ये, n इज़ इक्वल टू 3, n इज़ इक्वल टू 4 के लिए अप टू सो ऑन इज़ इक्वल टू 0। तो गाइज़ इसके बाद हमने करना है इन सीरीज़ को प्लस और मल्टीप्लाई और लाइक पावर्स को आपस में ग्रुप कर देना है। तो अगर आप देखें तो ये वाली सीरीज़ एज इट इज़ पहली वैसे ही है, इनटू अब इस 1 को पहले मल्टीप्लाई करवाना है इन सारी टर्म से, तो मैंने ये करवा दिया, C0 आ गया, C1x आ गया, प्लस C2x आ गया, प्लस आगे C3x भी होगा, आगे C4x भी होगा, अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। आगे फिर माइनस x स्क्वायर ओवर 6 को मल्टीप्लाई करवाना है इन सारी टर्म से, तो माइनस x स्क्वायर ओवर 6 को C0 से करवाया तो माइनस C0 x स्क्वायर ओवर 6 माइनस C1 x स्क्वायर x क्यूब ओवर 6 माइनस C2 x4 ओवर 6 प्लस अप टू सो ऑन, ये भी चलता जा रहा है। नेक्स्ट इसी तरह अगली टर्म को जब करवाया तो उसकी सिर्फ एक टर्म मैंने लिख दी, अगली टर्म्स नहीं लिखी। अगर ज़रूरत पड़ी तो अगली टर्म्स हमें पता है कि आगे जो भी होंगी वो लिख देंगे। अब इन सब में ये 3 सीरीज़ प्लस हो रही हैं, 1 2 3 और ये चौथी, ये सीरीज़ प्लस हो रही हैं, तो इनको हमने इनमें से हमने ग्रुपिंग कर लेनी है। कांस्टेंट्स को अलहदा कर लेना है, एक्स वाली पावर्स को अलहदा कर लेना है, एक्स स्क्वायर्स वालों को अलहदा कर लेना है, तो वो मैंने ये कर दिया। ये देखें कांस्टेंट इसमें 2C2 है, अगली वाली में ये C0 कांस्टेंट था, अगली वाली में कोई कांस्टेंट नहीं है, उसके अगली वाली में भी कोई कांस्टेंट, तो कांस्टेंट हो गए 2C2 प्लस ये वाला C0। आगे हैं एक्स वाली टर्म्स, पहली सीरीज़ में एक्स वाली टर्म ये है, दूसरी सीरीज़ में x वाली टर्म C1x है, तीसरी में कोई नहीं है, चौथी में भी कोई नहीं है, तो x दोनों में से इनमें से कॉमन आया तो 6C3 ये प्लस C1 ये, और इनमें से x कॉमन आ गया प्लस। इसी तरह CX2 वाली टर्म्स जो हैं वो 3 है, इसमें ये 12C4 वाली है, इधर C2 वाली है और इधर माइनस C0 ओवर 6 वाली है, अगली में नहीं है तो ये आ गया। इसी तरह नेक्स्ट x क्यूब वाली और x4 वाली जो टर्म्स हैं उनको भी हमने कर लिया, आगे की आगे ये चलता जाएगा, x5 x6 x4 हमें x4 तक ही देख लें, इधर से ही हमारी जो रिकरेंस रिलेशन है वो बन सकता है। तो नेक्स्ट देखते हैं जी, कोएफिशिएंट्स को इक्वेट करते हैं जी। नाउ इक्वेटिंग दी कोएफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स
अब x की जो एक जैसी पावर्स हैं, x कॉन्स्टेंट्स को जब किया हमने तो वो 2c2 प्लस सी नॉट इज इक्वल टू 0। यहाँ से c2 की वैल्यू हमें 1-1/2 सी नॉट मिलती है। ये कैसे देखें, कॉन्स्टेंट्स हमने इधर हमने बताया भी है। ये देखें, ये कांस्टेंट्स हैं 2c2 प्लस सी नॉट इज़ इक्वल टू, इधर कोई कांस्टेंट नहीं है तो 0 इज़ इक्वल टू टी की दूसरी तरफ ये सारी टर्म्स के कोफिशिएंट्स इज़ इक्वल टू 0 ही आएंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है वो सिर्फ 0 ही है। आगे x के कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया तो 6c3 प्लस c1 इज़ इक्वल टू 0। यहाँ से c3 की वैल्यू हमें मिल जाती है c1 की टर्म्स में। नेक्स्ट हमने क्या करना है कि x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है, वो है 12c4 प्लस c2 माइनस सी नॉट ओवर 6 इज़ इक्वल टू 0। अब यहाँ से c4 की वैल्यू एक साइड पे कर लेंगे, माइनस c2 और सी नॉट ओवर 6 उधर चले जाएंगे। इसमें से हमने c2 की वैल्यू लगा, c2 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, ये देखें -1/2 सी नॉट, वो इधर पुट कर दी तो वो सी नॉट की टर्म्स में हमारा आंसर आ गया 1/18 सी नॉट c4 का। इसी तरह c5 का आंसर x4 क्यूब की जो कोफिशिएंट्स है उनको कंपेयर करने से हमारा c5 का आंसर निकल सकता है। c5 का आंसर हमारे पास क्या आ जाना है, क्योंकि इसमें c3 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी। ये देखें -1/6 c1, तो c3 की वैल्यू -1/6 c1 लगा दी, तो इसमें c1 की टर्म्स में c5 का आंसर हमारे पास आ गया। c4 को अगर हमने किया, c4 को जब हम करेंगे इक्वेट, तो इधर से हमें x⁴ के कोफिशिएंट्स को करेंगे तो c6 की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -53/360 सी नॉट। अब इनको हम ओरिजिनल हमारा जो सोल्यूशन था वो हमारा ये था, ये देखें हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन ये था y इज़ इक्वल टू दिस। इसको मैंने एक्सपेंडेड फॉर्म में ये लिख दिया, एक्सपेंडेड फॉर्म में ये बनता है। इसमें सारे कांस्टेंट्स को हमने पुट आउट कर दिया। जब हमने पुट आउट कर दिया तो सी नॉट वाले कोफिशिएंट्स को कॉमन लिया तो ये वाली सीरीज़ बनती, c1 वाले कोफिशिएंट्स को कॉमन लिया तो अंदर ये वाली सीरीज़ बनती है। तो हमने दो इंडिपेंडेंट लीनियर पावर सीरीज़ में अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर दिया, विच इज़ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। गाइस नेक्स्ट हम अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 10.10। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 10.10 का फर्स्ट क्वेश्चन मैं करने जा रहा हूँ। ये देखें क्वेश्चन नंबर 1, सॉल्व x² - 1 इंटू वाई डबल डैश प्लस 4x वाई डैश प्लस 2y इज़ इक्वल टू 0। इसको अराउंड x इज़ इक्वल टू 0 पर आपने सोल्यूशन इसका फाइंड आउट कर देना है, यानी कि ऑर्डिनरी पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 लेना है। तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ला के देखते हैं कि ये एनालिटिक है कि नहीं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में जब लाया तो लीडिंग कोफिशिएंट क्या है, x² - 1, तो उससे डिवाइड कर दिया। उससे जब डिवाइड किया तो हमें p ऑफ x एंड q ऑफ x मिल गए। p ऑफ x और q ऑफ x को देखना है कि ये किन पॉइंट्स पर ये एनालिटिक हैं, वही पॉइंट्स इसके ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। तो हमने देखा कि डिनोमिनेटर, इनके डिनोमिनेटर क्या है, x² - 1, वो वैनिश हो जाता है अगर x की वैल्यू +1 और -1 हो। अगर इधर मैं +1 रखूँ तब भी ये वैनिश हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, और अगर मैं -1 रखूँ तब भी ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे। तो ऑल दी पॉइंट्स अदर देन x इज़ इक्वल टू +-1 के अलावा जो पॉइंट्स हैं वो तमाम पॉइंट्स ऑर्डिनरी पॉइंट्स होंगे। सो इधर हम पर्टिकुलरली x इज़ इक्वल टू 0 एज द ऑर्डिनरी पॉइंट उसने कहा है। तो ये आपको बताने के लिए कि ऑर्डिनरी पॉइंट कैसे देखते हैं, क्योंकि ये अलजेब्राइक फंक्शन था, तो अलजेब्राइक फंक्शन में देखना है कि डिनोमिनेटर कहाँ पर वैनिश होते हैं, वो वाले ऑर्डिनरी पॉइंट नहीं होंगे। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो लेट कर लेना है हमने, लेट y इज़ इक्वल टू दिस, क्योंकि 0 ऑर्डिनरी पॉइंट है, तो अगर एनालिटिक है वो फंक्शन इस स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो फिर इसका मतलब है उसका सोल्यूशन इस तरह का लिख सकते हैं, x - x0 इधर 0 है, x - 0 होल पावर n, तो इसको सिंप्लीफाई करके x रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं। तो इनका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव लेना है, जो कि हमने इसमें पुट करना है। हमने फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव की एक्सप्रेशंस लिख ली। इसको हमने अब करना है अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में पुट। ये जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसमें पुट कर देनी है इनकी वैल्यू, वाई डबल डैश वाई डैश और वाई की वैल्यूज़। तो देखें, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यूज़ ऑफ वाई डैश एंड वाई डबल डैश इन द गिवन इक्वेशन उसमें किया, तो ये देखें x² - 1 पहले से मौजूद था, ये वाई डबल डैश की एक्सप्रेशन प्लस 4x पहले से मौजूद था, वाई डैश की एक्सप्रेशन प्लस 2 पहले से था, तो ये y की एक्सप्रेशन इज़ इक्वल टू 0। अब इनको कर देना है अलग-अलग। ये देखें x, ये वाली सारा जो समीशन है, एक मरतबा x² के साथ और -1 मरतबा 1 के साथ। ये जब x² के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो x² ये आ गया, और 1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ तो
ये आ गया, ये माइनस आ गई, तो प्लस इसी तरह ये वाला x भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस एक्सपेंशन के, तो इसने अंदर x के साथ सॉल्व आउट हो जाना है। ये वाला एज इट इज़ y का जो था एक्सपेंशन इज़ इक्वल टू 0। अब अगर आप देखें x रेज टू पावर पहले समेशन में x रेज टू पावर n-2 इंटू एक्स स्क्वायर है, तो ये सॉल्व आउट हो गया, x रेज टू पावर n रह जाएंगे, ये देखें। और ये एज इट इज़ x रेज टू पावर n-2 वाला एक्सप्रेशन है, समेशन n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। और ये देखें तो x रेज टू पावर n-1 इंटू एक्स रेज टू पावर 1 था, तो ये सॉल्व आउट हो गया, x रेज टू पावर n रह जाएगी और ये एज इट इज़ रह जाएगा। अगर आप देखें तो ये और ये इन सब में x रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी, x रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी, x रेज टू पावर n 0 टू इन्फिनिटी तीनों में है, तो इन तीनों में से एक तरफ रहने दूंगा मैं, ये देखें इन तीनों को एक तरफ रहने दिया, और ये जो x रेज टू पावर n-2 वाली टर्म थी ये मैंने उठा के इज़ इक्वल टू के दूसरी तरफ ले गया हूँ। अब मैंने क्या करना है, इन तीनों में से समीशन को और Cn को कॉमन ले लेना है। जब मैंने समीशन और Cn कॉमन लिया तो अंदर इधर देखें n इंटू n-1 बच गया, और इधर 4n+4n बच गया, और इधर +2 बच गया, तो ये बच गया, और Cn x रेज टू पावर n भी कॉमन आ गया और समीशन भी कॉमन आ गया, इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो एज इट इज़ सेम टर्म है हमारे पास। सॉरी, ये देख लें, ठीक है जी, n इंटू n-1 प्लस 4n+2 बच गया, Cn और x रेज टू पावर n कॉमन आ गया, ये समीशन भी कॉमन और इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वही टर्म है हमारे पास एज इट इज़। अब स्टूडेंट्स, क्योंकि हमारे पास राइट हैंड साइड पे x रेज टू पावर n-2 है और लेफ़्ट हैंड साइड पे x रेज टू पावर n है, तो इक्वेटिंग कोएफिशिएंट करने के लिए हमें दोनों की पावर्स सेम होनी चाहिए। तो हमने राइट हैंड साइड वाले समीशन में n की जगह n+2 रख दिया। एक और काम किया था हमने, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव का फार्मूला है, तो मैंने कहा था सेकंड डेरिवेटिव में n इज इक्वल टू 0 की जगह n इज इक्वल टू 2 डायरेक्टली रख सकते हैं, फर्स्ट 2 टर्म 0 हो सकते हैं, वो मैंने रख दिया। अब इसके बाद हमने n की जगह n+2 पुट करना है। ये देखें, n की जगह मैं n+2 पुट करने जा रहा हूँ, पुट n इज़ इक्वल टू n+2 इन राइट हैंड साइड ओनली, और उसके बाद हमें क्या मिल जाएगा, हमें ये देखें लेफ़्ट हैंड साइड एज इट इज़ उसको सॉल्व कर लिया, n² माइनस n+4n+2 ये आ गया सॉल्यूशन के बाद। और इसमें जब हमने n की जगह n+2 पुट किया तो n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा। ये देखें, इधर जब n+2 पुट करेंगे तो माइनस वो +2 उधर जाके -2 हो जाएगा, n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इधर n+2 ये देखें, और ये n-1 था, तो इधर जब n+2 -1 होगा तो n+1 बच जाएगा, ये देखें, और Cn था Cn+2 हो जाएगा, और x रेज टू पावर n-2 था, तो n की जगह n+2 पुट करना है, तो 2 कट के x रेज टू पावर n रह जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया जी आपको। अब इस वाली टर्म में ये देखें, ये जो सॉल्यूशन के बाद n² + 3n+2 बन जाती है, राइट हैंड साइड पे एज इट इज़ वही टर्म रहेगी। इसको जब हम फैक्टराइज़ करेंगे तो लेफ़्ट हैंड साइड पे जब फैक्टराइज़ करेंगे तो ये भी बन जाएगा n+1 इंटू n+2, ठीक है, और ये एज इट इज़ n+1 इंटू n+2 है, ये 2 है जी। तो अब हम इसके कोएफिशिएंट्स को इक्वेट कर सकते हैं। अगर आप देखें तो दोनों के में समीशन भी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है और x रेज टू पावर भी इक्वल हो गई हैं। अब हम इसके कोएफिशिएंट्स x रेज टू पावर n के इक्वेट कर सकते हैं। इक्वेट करने के बाद हमने देखा कि दोनों तरफ जो चीज़ें थी वो कट गई, हमारे पास Cn+2 की वैल्यू Cn आ गई। अब इसमें हमने पुट करते जाना है, ये रिकरेंस रिलेशन आ गया। इस तरह का रिकरेंस रिलेशन हर क्वेश्चन में बनाना है हमने। तो अगर हम देखें तो n इज इक्वल टू 0 के लिए C2 की वैल्यू 0, C3 की वैल्यू C1, C4 की वैल्यू C2 आती है, लेकिन C2 हमने पहले ही C0 का है, वो C0 आ गया। C5 की वैल्यू C3 आती है, C3 पहले ही C1 का है तो C1 आ गया। इसी तरह चलता जा रहा है। इनको अपने ओरिजिनल सोल्यूशन में हमने पुट कर देना। ओरिजिनल सोल्यूशन ये था, इनमें हमने वैल्यूज़ पुट कर दी। वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमें 2 पावर सीरीज़, एक C0 जो हैं उनमें कॉमन ले लिया, प्लस C1 जिन में कॉमन था वो ले लिया, और हमने ये एक एक्सप्रेशन बना ली। अब हमने अगर देखा तो ये जो C0 कॉमन लिया तो ये बनती थी, इसमें से x और v कॉमन ले लिया और C1 भी ले लिया, तो अंदर भी इसी तरह की बन गई। दोनों में से ये कॉमन लिया तो ये C0
प्लस C1x कम रह गया अंदर और ये सारी टर्म बन गई। ये जो एक्सपेंशन होती है ये 1/1 - x स्क्वायर के इक्वल होती है। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है जी, y डबल डैश - x स्क्वायर y इज़ इक्वल टू 0। इसको अराउंड आपने x इज़ इक्वल टू 0 आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। हमने पिछले क्वेश्चंस की तरह कि x - 0 रेज़ टू पावर n एक पावर सीरीज़ एक्सप्रेशन ले ली, जिसमें x माइनस इंटू x माइनस उसका ऑर्डिनरी पॉइंट जो होता है वो लेते होते हैं। तो इसको ये लिख लिया हमने, 0 को वैनिश करके इसका डेरिवेटिव फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव की एक्सप्रेशंस निकाल ली। इन दोनों को पुट कर दिया अपनी ओरिजिनल इक्वेशन में। ये y डबल डैश माइनस x स्क्वायर इंटू y इज़ इक्वल टू 0। अब ये x अंदर मल्टीप्लाई होगा। जब ये x अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो ये देखें, ये x स्क्वायर था, इधर x रेज़ टू पावर n थी, तो ये मल्टीप्लाई हुआ x रेज़ टू पावर n प्लस 2 हो गया। ये एज इट इज़ वैसे ही हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसको ले जाएंगे इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ। ये वाली जो टर्म है x रेज़ टू पावर n प्लस 2 वाली, इसको हम इज़ इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये इधर रह जाएगी। अब हमने एक और बात मैंने आपको कहा था, ये डबल डेरिवेटिव का फार्मूला है। इसमें n इज़ इक्वल टू 0 है, तो इसमें n इज़ इक्वल टू 2 भी पुट कर सकते हैं। तो इसमें पुट करने के बाद हमने इसमें इसकी पावर n करने के लिए हमने क्या किया, हमने n की जगह n प्लस 2 पुट कर दिया। ये देखें, इधर पावर n हो जाएगी, n प्लस 2 अगर पुट करूँ n की जगह तो n प्लस 2 पावर हो जाएगी। तो मैंने पुट कर दिया n इज़ इक्वल टू n प्लस 2 ऑन लेफ्ट हैंड साइड ओनली। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे आप पुट कर सकते हैं। तो जब मैंने n की जगह n प्लस 2 पुट किया तो ये वाली सारी टर्म आ गई। तो इसमें हमने सॉल्व कर लेना है। अब इसको सॉल्व करने के बाद ये देखिए हमारे पास बन गया n इज़ इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी n प्लस 1 n प्लस 2 c n प्लस 2 x रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू ये राइट हैंड साइड वाली टर्म एज इट इज़ वही। अब राइट हैंड साइड में भी हमारे पास n प्लस x रेज़ टू पावर n नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसमें भी n की जगह n माइनस 2 पुट कर देंगे सिर्फ राइट हैंड साइड पर। तो जब हमने n की जगह n माइनस 2 पुट किया तो हमारे पास बन गया n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी। क्यों? क्योंकि n की जगह n माइनस 2 पुट करना है, माइनस 2 उधर जाके प्लस 2 हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ों की जगह n इज़ इक्वल टू n माइनस 2 पुट कर दें। Cn था, Cn माइनस 2 हो गया, x रेज़ टू पावर n रह गया। अब अगर आप देखें x की पावर्स तो हैं इक्वल, लेकिन समीशन की वैल्यू इक्वल नहीं है। ये समीशन n इज़ इक्वल टू 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये समीशन n इज़ इक्वल टू 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को n इज़ इक्वल टू 0 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए एक्सपैंड कर लेंगे और n इज़ इक्वल टू 2 पर स्टॉप कर देंगे। तो n इज़ इक्वल टू 1 लेफ्ट हैंड साइड पर एक्सपैंड 2 टर्म्स ऑन लेफ्ट हैंड साइड। n इज़ इक्वल टू 2 n इज़ इक्वल टू 0 के लिए जब एक्सपैंड किया तो उधर से 2c2 और n इज़ इक्वल टू 1 के लिए एक्सपैंड किया तो उधर से 6c3 इंटू x निकलती है और n इज़ इक्वल टू 2 पर स्टॉप कर दिया। ये हमारी एक्सप्रेशन और राइट हैंड साइड पर ये। अब हमने करने हैं इक्वेट कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x। स्टूडेंट्स ये अगर देखें तो ये 2c2 यहाँ पर कांस्टेंट है, दूसरी तरफ जो है वो कांस्टेंट कोई भी नहीं है कांस्टेंट टर्म। तो 2c2 को कांस्टेंट्स को जब करेंगे तो 2c2 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये देखें कांस्टेंट्स को जब हमने किया तो 2c2 इज़ इक्वल टू 0 आ गया, c2 की वैल्यू इधर से निकल गई। और जब हम x की पावर 1 यानी कि अकेले x को, इधर x की पावर 1 कोई भी नहीं है टर्म, तो x की पावर 1 के साथ जो भी होगा 6c3 इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो 6c3 इज़ इक्वल टू 0, c3 की वैल्यू भी आ गई। अब हम करेंगे x रेज़ टू पावर n की कोफिशिएंट्स को x रेज़ टू पावर n के साथ यहाँ पर जो n प्लस 1 n प्लस 2 इंटू सी एन प्लस 2 है, इधर सी एन माइनस 2 है, तो उनको इक्वेट करेंगे तो यहाँ से हमें ये वाला रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। ये रिकरेंस रिलेशन जो है ये हमें हेल्प देगा अगली c की वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए। अगली c की वैल्यूज़ n इज़ इक्वल टू 2 3 4 इन इसमें पुट करते जाएंगे और वैल्यूज़ आती जाएंगी। n इज़ इक्वल टू 2 पुट किया यहाँ इस रिकरेंस रिलेशन में, तो c4 इज़ इक्वल टू c0 ओवर 3 इंटू 4। अब ये हमारा रिलेशन आ गया c4 के लिए। c3 n इज़ इक्वल टू 3 पुट किया तो c5 का रिलेशन आ गया। n इज़ इक्वल टू 4 पुट किया तो c6 इज़ इक्वल टू c2 ओवर 5 मल्टीप्लाइड बाई 6। c2 की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी मौजूद थी, वो क्या थी 0। वो देखें ऊपर सबसे वो 0 है, तो c6 0 आ गया। इसी तरह c7 भी 0 आ जाएगा। c8 की वैल्यू हमारे पास निकल आएगी, c9 की वैल्यू निकल आएगी।
और इसी तरह चलता जाएगा, आगे की आगे वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। इन सब वैल्यूज़ को हम अपने ओरिजिनल सोल्यूशन में पुट आउट कर देंगे। ओरिजिनल सोल्यूशन हमारा ये था, उसमें हमने वैल्यूज़ C0, C1, C2, C3, C4, C4, 5, 6, 7, 8, 9 तक हमने पुट कर दी। तो जब हमने पुट की तो हमारे पास दो तरह के, एक C0 की टर्म्स में C0 जिन में से कॉमन आ रहा था वो वाली निकाल ली, और C1 जिन में से कॉमन आ रहा था वो वाली टर्म्स कॉमन निकाल के हमें दो लीनियरली इंडिपेंडेंट पावर सीरीज सोल्यूशन मिल गए। जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 2 में y डबल डैश माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0 है। क्वेश्चन नंबर 3 में y डबल डैश माइनस एक्स क्यूब वाई इज इक्वल टू 0 है। तो सेम इसी तरीके से ये भी क्वेश्चन होगा। आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 खुद कर लेना है। इसका ऑर्डिनरी पॉइंट भी x इज इक्वल टू 0, उसका ऑर्डिनरी पॉइंट भी x इज इक्वल टू 0 था। तो ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन नंबर 3 ट्राई कीजिए, ये बिल्कुल सेम इसी तरीके से आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। रिकरेंस रिलेशन बनाएं और सॉल्व आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। जी तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है y डबल डैश प्लस 3x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई डैश प्लस 1 ओवर x प्लस 1 स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। हमने कहा था कि अगर कोई फंक्शन इस तरह स्टैंडर्ड फॉर्म में हो तो उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों p ऑफ x और q ऑफ x के डिनोमिनेटर्स के एलसीएम से। तो डिनोमिनेटर्स का एलसीएम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनता है, उससे मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हमारे पास एक जनरल इक्वेशन बन गई है, डिफरेंशियल इक्वेशन। इस इक्वेशन का सोल्यूशन जो है वो हम लेट कर लेते हैं अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 ये होगा। तो इनके दोनों डेरिवेटिव्स हमारे पास ये फार्मूला है डेरिवेटिव्स का, इसको हमने पुट कर देना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट किया तीनों की वैल्यूज़ को, y डैश और y डबल डैश की वैल्यूज़ को, ये y की वैल्यू, ये y डैश की वैल्यू, ये y डबल डैश की वैल्यू इस इक्वेशन में, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर एज इट इज़ इंटू वाई डबल डैश ये आ गया, प्लस 3x एज इट इज़ इंटू वाई डैश ये आ गया, प्लस y की वैल्यू ये। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देना, सोल्यूशन आगे स्टार्ट हो चुका है। अब ये जो y डबल डैश का एक्सप्रेशन था इसको एक मरतबा 1 से और एक मरतबा एक्स स्क्वायर से, ये देखें एक्स स्क्वायर एक मरतबा और एक मरतबा सिंपल वही टर्म, और इसी तरह y डैश के साथ जो x था वो भी अंदर जाके उसके x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और प्लस y वाली एक्सप्रेशन एज इट इज़ रहेगी। इधर हो जाना है x रेज़ टू पावर n माइनस 2 एज इट इज़, इधर x रेज़ टू पावर n माइनस 2 प्लस 2 यानी कि 2 से कट के x रेज़ टू पावर n वाली टर्म रह जानी है। इधर भी x रेज़ टू पावर n माइनस 1 प्लस 1 हो जाना है, तो वो कट के x रेज़ टू पावर n रह जानी है। तो x रेज़ टू पावर n वाली 1 2 3 टर्म्स बन जानी है। ये देखें x रेज़ टू पावर n माइनस 2 एज इट इज़ आ गया, ये x रेज़ टू पावर n वाली टर्म बन गई, ये भी x रेज़ टू पावर n वाली, ये भी x रेज़ टू पावर n वाली। इन तीनों में से हम x रेज़ टू पावर n और cn कॉमन ले सकते हैं, और समीशन भी n इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 0, n इज़ इक्वल टू 0 है। तो ये बन जाएगी टर्म और ये एज इट इज़ रहेगी। और हमने इसमें एक्स एन इज़ इक्वल टू, ये क्योंकि ये डबल डेरिवेटिव का फार्मूला था तो n इज़ इक्वल टू 0 की जगह n इज़ इक्वल टू 2 पुट कर सकते हैं, तो ये कर दिया। अब इसकी पावर n इज़ इक्वल टू माइनस 2 की बजाय एक्स n इज़ इक्वल टू n करने के लिए पुट कर दें n की जगह n प्लस 2, तो n की जगह n प्लस 2 इन फर्स्ट समेशन, सिर्फ फर्स्ट समेशन में पुट करना है। तो हमारे पास ये बन जाएगी n इज़ इक्वल टू 0, क्योंकि n इज़ इक्वल टू 2 था तो n प्लस 2 इज़ इक्वल टू 0, तो वो वाला प्लस 2 उधर जाके माइनस 2 हो जाएगा, तो वो कट के 0, n इज़ इक्वल टू 0 इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। तो n की जगह n प्लस 2, फिर n की जगह n प्लस 2 तो n प्लस 1 हो गया, cn की जगह cn प्लस 2, x रेज़ टू पावर n प्लस 2 माइनस 2 तो वो x रेज़ टू पावर n आ जाएगा। अब तीनों के x समेशंस और x रेज़ टू पावर n दोनों इक्वल हैं तो वो कॉमन ले लेंगे। ये देखें जी, कॉमन लेने के बाद ये आ गया। इसके इक्वेट करेंगे अब कोफिशिएंट्स को। कोफिशिएंट्स क्या हैं इसके, ये देखें x रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट ये है सारा, इधर x रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट कोई नहीं है तो इज इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ से रिकरेंस रिलेशन हमें मिल जाएगा cn प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस, क्योंकि n प्लस 1 का स्क्वायर है, n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1, इसको n प्लस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इधर n प्लस 1 की टर्म एक थी वो इसके साथ कट गई, तो हमारे पास रिकरेंस रिलेशन ये आ गया माइनस n प्लस 1 ओवर n प्लस 2 cn। इस रिकरेंस रिलेशन में अब हम n की वैल्यूज़ को पुट करते जाएंगे और अपनी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते जाएंगे।
ये देखें स्टूडेंट्स, n इज़ इक्वल टू 0 1 2 3 4 अप टू ऑन पुट करना है अपने रिकरेंस रिलेशन 2 में जो हमने पीछे निकाला अभी, उसमें जब n इज़ इक्वल टू 0 पुट किया तो C2 इज़ इक्वल टू -1/2 C0, n इज़ इक्वल टू 1 पुट किया C3 इज़ इक्वल टू -2/3 C1। इसी तरह n इज़ इक्वल टू 4 पुट किया तो हमारे पास ये रिलेशन आ जाएगा -3/4 इंटू C2। C2 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं -1/2 से, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखें -1 तो उसके साथ C2 के साथ था, एक माइनस ये है तो -1 की पावर 2 हो गई, इंटू 1/2 उसके साथ था तो 3/4 ये आ गया, 3/1 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 इंटू C0। इसी तरह C5 की जो वैल्यू है वो हमने -4/5 C3 की वैल्यू ये थी, दो इसके साथ एक माइनस था, एक माइनस ये -1 का स्क्वायर, 2/3 उसके साथ था, 4/5 इसके साथ है तो 4/5 ये आ गया, 2/3 ये आ गया, साथ C1 आ गया। सिमिलरली C6 C4 C7 इनकी वैल्यूज़ आप निकाल सकते हैं, -1 की पावर 3 हो जाएगी और आगे वही एक्सप्रेशन आगे की आगे चलता जाएगा। तो हमें पावर सीरीज सोल्यूशन में इन सभी वैल्यूज़ को अगर पुट करें तो ये देखें C1 C0 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 तक हमने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। C0 C1 ये C2 की वैल्यू, C3 की वैल्यू, C4 की वैल्यू, C5 C6 C7 की वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब इनमें से हमने C0 और C1 कॉमन ले लें। C0 जब कॉमन लिया तो उसकी एक्सपेंशन ये बन गई, C0 जब कॉमन लिया C1 जब कॉमन लिया तो उसकी एक्सपेंशन ये बन गई। अगर आप गौर से देखें तो इसको हम सीरीज़ एक्सपेंशन में बंद कर सकते हैं। कैसे? समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, -1 की पावर बढ़ती जा रही है, -1 की पावर 0 1 2 3 अप टू सो ऑन, तो -1 इस बार n ऊपर जो है हमारे पास क्या आ रहा है, पहले 1 था, फिर 1 3 1 3 5, आगे 1 3 5 7, फिर 1 3 5 7 9, तो अप टू सो ऑन 1 3 5 7 2n-1 तक जा रहा है। नीचे अगर देखें तो 2 और फिर 2 4 फिर 2 4 6 फिर 2 4 6 8 अप टू सो ऑन, तो 2 4 6 8 तो वो 2n तक जा रहा है। और x की पावर को जब देखें तो x की पावर यहाँ पर 0 है, अगर x की पावर 2 फिर 4 फिर 6, यानी कि ये भी x की पावर 2n तक जा रहा है। सिमिलरली अगर दूसरे को देखें तो इसमें भी समेशन 0 टू इन्फिनिटी है, -1 की पावर बढ़ रही है तो -1 रेज़ टू पावर n आ गया, ऊपर 2 4 6 8 आ रहा है तो 2 4 6 8 अप टू 2n आ जाएगा। नीचे 1 3 5 7 आ रहा है तो 3 5 7 9 अप टू 2n+1 आ जाएगा। इसी तरह x रेज़ टू पावर जो है 1 थी 3 5 7 है तो 2n-1 तक चली जाएगी। यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। तो स्टूडेंट्स इधर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 एक जैसे क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन आप कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 भी एक जैसे क्वेश्चन है, इन दोनों में से एक क्वेश्चन मैंने कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा मुश्किल है, वो मैं कर देता हूँ। सिमिलरली आपने क्वेश्चन नंबर 6 भी सॉल्व कर लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 4 की तरह का हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 7 की तरह। मैंने 7 जो मुश्किल है वो कर देता हूँ, इधर 4 थोड़ा सा देखने में मुश्किल था, वो मैंने कर दिया। अब हमने इस क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करना है जी। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा जी, y डबल डैश -2x स्क्वायर वाई डैश प्लस x4xy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। ये इसको अराउंड ऑर्डिनरी पॉइंट x इज इक्वल टू 0 आपने इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। सोल्यूशन हमने लेट कर लिया, इनमें x y डैश y डबल डैश की वैल्यूज़ को हमने पुट आउट कर दिया। y डबल डैश की वैल्यू ये होगी -2x स्क्वायर, ये x स्क्वायर आ गया, ये y डैश की वैल्यू आ गई, प्लस 4 ये y की वैल्यू और ये x आ गया साथ, इज इक्वल टू सेम वही टर्म एज इट इज़ जो है। अब हमने इसको कर लेना है सॉल्व। ये वाली एज इट इज़ आ जाएगी, इसकी पावर जो है वो सॉल्व आउट हो गया x रेज़ टू पावर n+1 हो जाएगी, इसकी सॉल्व हो गया x रेज़ टू पावर फिर n+1 हो जाएगी दोनों की। तो इन दोनों में से x रेज़ टू पावर n+1 और cn समेशन दोनों में से कॉमन लेके 4 - 2n रह जाएगा। 4 - 2n रहने के बाद अब हमने इनके जो समेशन पावर्स हैं इनको इक्वल करना है। इसकी पावर जो है n-2 है, तो इसमें पहले तो हमने इसको 0 के अराउंड था ये वाला डबल डेरिवेटिव का एक्सप्रेशन, तो इसको 2 कर सकते हैं। पहले 2 करेंगे फिर इसमें n+2 पुट करेंगे, तो n+2 पुट किया तो हमारी एक्सप्रेशन ये बन गई। इसकी पावर तो n होगी लेकिन इसकी पावर n नहीं है, इसकी पावर n+1 है अभी, तो इसकी भी पावर n करने के लिए सेकंड समेशन में n इज इक्वल टू n-1 पुट करेंगे। n इज इक्वल टू n-1 पुट किया तो इसका
इसका आंसर ये आ गया। अब अगर देखें तो n की x की पावर n x की पावर n तो इक्वल हो गए, 6 - 2n बच गया यहाँ पर। अगर n की जगह n - 1 पुट करें तो अगर देखें तो n की पावर x की पावर n तो इक्वल हो गई। समीशन इधर n इज इक्वल टू 1 है, इधर n इज इक्वल टू 2 है। तो हम क्या करेंगे, इसकी एक टर्म को खोल देंगे n इज इक्वल टू 0 के लिए, तो वो मैंने ये टर्म खोल दी, वो आगे 2c2 और अगला n इज इक्वल टू 1 के लिए बंद कर दी। अब दोनों की देखें पावर्स और समीशंस दोनों इक्वल हो गए हैं, तो इनमें से कॉमन ले सकते हैं। तो कॉमन लेके हमारे पास अंदर जो टर्म बन गई वो टर्म बन गई 2n - 6 इंटू Cn-1 और x रेज टू पावर n इज इक्वल टू के दूसरी तरफ जो है वो सारा एज इट इज़ रहेगा। अब चूँकि इज इक्वल टू के दूसरी तरफ x स्क्वायर वाली टर्म भी है, x वाली टर्म भी है और कांस्टेंट भी है। कांस्टेंट तो हमारे पास आ गया, लेकिन x स्क्वायर और x वाली टर्म इधर नहीं है कोई भी, तो हम क्या करेंगे, इसको दो टर्म्स और खोल लेंगे, n इज इक्वल टू 1 के लिए और n इज इक्वल टू 2 के लिए खोल लेंगे, ताकि हमारे पास x और x स्क्वायर वाली टर्म आ जाए। ये देखें, एक्सपेंडिंग टू टर्म्स ऑफ लेफ्ट हैंड साइड के समीशन को जब हमने टू टर्म्स खोला तो n इज इक्वल टू 1 के लिए ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, ये 2c2 पहले था, और प्लस n इज इक्वल टू 2 के लिए ये वाली एक्सप्रेशन आ गई, और n इज इक्वल टू 3 के लिए बंद कर दिया दोबारा फिर वैसे ही। तो इज इक्वल टू के दूसरी तरफ वैसे ही। अब हमने करने हैं इसके कोफिशिएंट्स को इक्वेट, क्योंकि हमारे पास अब लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट x और x स्क्वायर वाली टर्म्स, राइट हैंड साइड पे x स्क्वायर x और कांस्टेंट वाली टर्म्स मौजूद हैं, तो इनको हम इक्वेट कर सकते हैं। नाउ इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर्स ऑफ x की कोफिशिएंट्स को इक्वेट किया, कांस्टेंट को किया, तो वहाँ से c2 की वैल्यू हमें 2c2 इज इक्वल टू 4 था, कांस्टेंट हमारे पास 4 था। इज इक्वल टू की दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कांस्टेंट हमारे पास ये देखें, इधर c2 है, इधर कांस्टेंट हमारे पास 4 है, और इधर x के साथ जो टर्म है वो x के साथ वाली टर्म के साथ और x स्क्वायर के साथ वाली टर्म जो x स्क्वायर वाली टर्म के साथ इक्वेट हो जाएंगी। तो अब हम देखें तो हमारे पास ये देखें बनता है, कोफिशिएंट्स को जब हमने किया तो c2 की वैल्यू आ गई, तो x को जब किया तो उधर से c3 की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ c0। ठीक है जी, ये देखें इन टर्म्स ऑफ c0 1/3 - 2/3 c0। अब हमने करना है x स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को किया तो उधर हमें c1 की टर्म्स मिल गई 1/12 - 1/6 c1। अब हमने करना है cn की जो xn की कोफिशिएंट्स उनको कंपेयर, उनमें से हमें एक रिकरेंस रिलेशन मिल गया। ये सारी दोनों टर्म्स उधर जाके ये उधर चली जाएगी और ये डिवाइड हो जाएंगी, तो हमें रिकरेंस रिलेशन मिल जाएगा। इसमें हमने n इज इक्वल टू 3 से स्टार्ट कर देना है, क्यों हमें n इज इक्वल टू 3 से जब स्टार्ट करेंगे तो हमें c5 जो है वो 0 मिल जाएगा, c6 की वैल्यू 2, c3/5 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि 1/15, और c3 की वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं। ये देखें c3 की वैल्यू ये वाली, ये इधर पुट आउट कर देंगे तो हमारे पास c6 की वैल्यू आ गई। c7 की वैल्यू सिमिलरली ये फाइंड आउट कर देना, ये चलता जा रहा है। इसमें हमने पुट कर देना है इसको अपने ओरिजिनल सोल्यूशन में। ये देखें जी स्टूडेंट्स, अब इसको ओरिजिनल इक्वेशन हमारा सोल्यूशन जो ये था इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिख दिया। इसमें c0 एज इट इज़, c1 एज इट इज़, c2 की वैल्यू हमने 2 निकाली है, c3 की वैल्यू ये निकाली थी, c4 की वैल्यू ये निकाली है, प्लस c5 0 था, c6 की वैल्यू ये और c7 की वैल्यू ये निकाली। इनको हमने कर लिया पुट आउट करने के बाद हमने इनको कर लिया सॉल्व क्या करना था कि बस ग्रुपिंग करनी है। अब c0 की जो हैं वो एक साइड पे कर लेने हैं, c0 वाली जो एक एक्सप्रेशन बना ली, प्लस c1 वाली जो है वो एक एक्सप्रेशन बना ली। ये हमारी रिक्वायर्ड सोल्यूशन होगा जी। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 7 तक सॉल्व किया। इसमें हमने पावर सीरीज सोल्यूशन अबाउट ऑर्डिनरी पॉइंट से लगाना हमने सीखा। हमने देखा कि किस आसान तरीके से हम इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर आपको समेशन की एक्सप्रेशंस को आपस में डील करना आता हो तो आप बड़े अच्छे तरीके से इसको सॉल्व आउट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको इन सभी क्वेश्चंस की समझ आई होगी। इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और जो मैंने क्वेश्चंस नहीं किए उनको भी करने की कोशिश कीजिए, इंशाल्लाह आपसे हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ आई हो तो लाजमी वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियोज़ मिल सकें। अल्लाह हाफिज़।